हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 15 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 5 को सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है कि द कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर इज ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, गोल्ड। इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इज हाउ मच हियर। तो इसके लिए आपको ये कलर कोड का वैल्यू जानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 4 कलर कोड होते हैं। ये है डिजिट 1, ये है डिजिट 2, ये दो डिजिट देंगे। ये है मल्टीप्लायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर कलर कोड जो है उससे। और ये है टॉलरेंस। तो ये 4 चीजें होते हैं। टॉलरेंस है, एरर बार है। तो कलर कोड के लिए आपको एक बार हम फिर बता देते हैं, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट करते हैं अफ्रीका से, जहां से हम लोग होमो सेपियन से स्टार्ट हुए। वहां पर अभी लोगों का कलर है ब्लैक, ब्लैक हुआ। उसके बाद वापस आते हैं अपना इंडिया, और वहां पर हम लोगों का कलर है ब्राउन। और उसके बाद में स्पेक्ट्रम देखते हैं लाइट का। लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, भी गए और भी। आई, आई फॉर इंडिगो है, लेकिन इंडिगो महात्मा गांधी ने चंपारण में इंडिगो के अगेंस्ट में, उसकी खेती के अगेंस्ट में ये लगाया था, मूवमेंट किया था, तो इसको हटा दिया अंग्रेजों ने। यहाँ पर आया बी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे इसके वैल्यू हो गए। उसके बाद में एक ग्रे है और ये वाइट है। ग्रे आदमी बड़ा हुआ, उसके बाल ग्रे हो गए, फिर लास्ट में वाइट हो गए और मर गए। ठीक है। उसके बाद में जो है सो हम लोग गोल्ड ले लेते हैं और सिल्वर ले लेते हैं। ये सिल्वर एजी। ये आपके नंबर है 0 to 9, यहाँ तक, ब्लैक से लेकर व्हाइट तक। ये डिजिट 1 के लिए भी है और डिजिट 2 के लिए भी है, 1 and 2 के लिए है। अब मल्टीप्लायर के लिए यदि देखना हो तो मल्टीप्लायर के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो मल्टीप्लायर है यहाँ पर 10 का पावर सिंपली कर देंगे। 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, जो यहाँ पर दिख रहा है उसी का 10 का पावर करेंगे 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9, ऐसे। और लास्ट में जो है टॉलरेंस जो है उसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। टॉलरेंस ये गोल्ड का जो है सो होता है 5%, सिल्वर जो है सो 10%, कोई कलर ना हो तो 20%, इधर ब्राउन का 1% और रेड का 2%। इधर का भी है वैल्यू, उतना याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। याद रखने के लिए फिर यहाँ पर मेटाफोर देख लीजिए। हम लोग होमो सेपियंस हैं जो स्टार्ट हुए अफ्रीका से, वहाँ पर लोगों का कलर ब्लैक है। उसके बाद वापस इंडिया आए, हम लोगों का कलर ब्राउन है। स्पेक्ट्रम में आ गए, यहाँ पर जो 6 लेंगे कलर, इंडिगो को हटा दिए हैं क्योंकि इंडिगो के लिए महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया था, तो अंग्रेजों ने मूवमेंट यहाँ से इंडिगो इस रजिस्टर से हटा दिया। ये फैक्चुअल बात नहीं है, जस्ट आपको याद रखने के लिए मेटाफोर है। उसके बाद में ग्रे इधर है, ये ग्रे हुआ, बाल जो है सो ग्रे हो गया, फिर व्हाइट हो गया, पूरा बूढ़ा हो गया, मर गया। ये गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर ले लेते हैं उसके टॉलरेंस के लिए 5%, 10%। इधर ब्राउन का टॉलरेंस यदि आया तो 1%, रेड का 2%। यूजुअली ये नहीं पूछता है, मेनली जो पूछता है तो यही पूछता है। नो कलर रहे तो 20%, कोई कलर नहीं है तो 20%। एरर बहुत ज़्यादा है, 20%। ये टॉलरेंस है, एरर है। तो यहाँ पर जो कलर दिया हुआ है, मैंने ये पिक्चर जो लगाया है, ये बिल्कुल वैसा ही पिक्चर लगाया है जैसे कि यहाँ पर बोला गया है। पहला देखिए ये कैसा है, ये ब्राउन है। ब्राउन का रंग कितना, का वैल्यू कितना है। दूसरा ब्लैक है, इसका वैल्यू कितना है। और ये जो मल्टीप्लायर है, और ये जो है सो टॉलरेंस है। तो ब्राउन के लिए कितना लिखेंगे 1, ब्लैक के लिए 0, मल्टीप्लायर कर रहे यहाँ पर जो है कौन सा कलर है, ये जो है सो फिर ब्राउन है, तो ब्राउन में कितना आया 1 है, तो मल्टीप्लायर 10 की पावर 1। और टॉलरेंस कितना है, ये गोल्ड है, गोल्ड का 5% है ना, गोल्ड का 5% है, 5%। तो कितना 10 टाइम्स 10 की पावर 1, सो 100 प्लस माइनस 5%, ये आपका वैल्यू आया।
ऑप्शन नंबर 1, 6 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो इस तरह से कोई भी रजिस्टर हो आप कलर कोड के थ्रू उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू लिखा नहीं जाता क्योंकि वैल्यू लिखेगा तो उसका मिटने का डर रहता है। अब कलर में यदि थोड़ा सा मिट भी गया तो दूसरा जगह का कलर से हम इसको जान जाएंगे कि कौन सा कलर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 120 वोल्ट एंड 100 वाट। ये उसका रेटिंग है। रेटिंग है कहने का मतलब है यदि इस बल्ब को हमने, ये रेटिंग कह रहा है कि 220 वोल्ट के साथ में कनेक्ट कर दो, ये कितना पावर देगा, 100 वाट का पावर देगा। लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 ना होकर कुछ और हो गया तो ये आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर जो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंड करेगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर इसी को जो है सो यही बल्ब है, इसको ऑपरेट कर रहा है अब 110 वोल्ट पर, उसका आधा कर दिया। अब इससे जो पावर आउटपुट है वो कितना है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आप कहोगे ठीक है पहले जो रेटिंग है यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, और उसके बाद में इसका रेजिस्टेंस हमें पता है तो करंट निकल जाएगा। करंट निकल जाएगा तो जो पावर डिसिपेटेड होगा इससे वो निकाल लोगे। ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप कैसे बता सकते हो। जैसे इतना रेटिंग दिया हुआ है और जो वोल्टेज उस पर अप्लाई किया जा रहा है, जिस पर उसे ऑपरेट किया जा रहा है, वो यदि दिया हुआ है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए है हम जो है सो शॉर्टकट का एक तरह से आप कर सकते हो, उस मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमें पता है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट जो पावर है, आउटपुट पावर, उसको हम W कहें, और P जो है सो रेटिंग है, इसको हम रेटिंग पावर कहते हैं। P मतलब पावर, लेकिन रेटिंग पावर है जो रेटिंग में दिया हुआ है, और आउटपुट जो एक्चुअल में आउटपुट आ रहा है उसको हम W कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो W है हमारा वो कितना होगा, वो होगा कि हम कि कोई भी, ये जो देख रहे हैं ये है वाटेज इक्वल टू वोल्टेज इनटू एम्पियर। ये फार्मूला हम लोग याद रखते हैं। W मतलब वाटेज, वाटेज मतलब वाट इक्वल टू वोल्टेज, वाटेज नाम यहाँ पर जोड़ के देते हैं, वाटेज इक्वल टू वोल्टेज इनटू एम्पियर। इस फार्मूला में ये वाटेज क्या है, पावर है, आउटपुट पावर है। V क्या है, वोल्टेज है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज लगाया गया है वो है, और I इससे जो होकर करंट बह रहा है। इसके अक्रॉस में यदि वोल्टेज V है और करंट I फ्लो कर रहा है तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं, और ओम्स लॉ में कह सकते हैं I इक्वल टू V बाय R। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया V स्क्वायर बाय R। ये आउटपुट जो पावर है वो कितना है, जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस में वोल्टेज V लगाया गया है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस यहाँ पर फिक्स्ड है, हम रेजिस्टेंस निकालने नहीं जा रहे। R जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स्ड है ना, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड है, हमारा ये बल्ब भी फिक्स्ड है, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। क्या चेंज हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 220 लगाते तो 100 देता, अभी 110 लगाएं तो कितना देगा। तो देखिए यहाँ से आपको ध्यान में आ रहा है कि ये आउटपुट पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। V उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो उसके प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि मैंने इसको V को डबल कर दिया तो ये आउटपुट पावर जो है सो डबल हो जाएगा, डबल नहीं क्वाड्रुपल हो जाएगा। तो यदि हम V को वोल्टेज जो है उसको डबल कर देंगे तो ये जो आउटपुट पावर है वो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। यदि V को हम हाफ कर देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो है हाफ का स्क्वायर, सो 1/4 W हो जाएगा। तो इस केस में जो है क्या लिखा हुआ है, यदि 220 वोल्ट पर हम इसको सप्लाई देते थे तो 100 वाट देता था। अब 220 के जगह पर इसने देना शुरू कर दिया 110 वोल्ट, मतलब उसने जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है उसको हाफ कर दिया। तो इसका जो आउटपुट पावर है वो कितना हो जाएगा, हाफ करने पर हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, सो 1/4 हो जाएगा। 1/4 कंप्लीट में था ये 100 वाट, सो ये 25 वाट आ गया। ये आपका आंसर आ गया 25 वाट। तो इस तरीके से आप इसको जो है सो ज़्यादा बगैर ज़्यादा कैलकुलेशन किए बना सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या तो आप रेजिस्टेंस निकाल के कीजिए, और नहीं तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि आउटपुट वोल्टेज V स्क्वायर बाय R है। तो फर्स्ट टाइम में और ये सेकेंड टाइम में आउटपुट वोल्टेज कितना हम लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम में आउटपुट वोल्टेज जो है
वी स्क्वायर बाय आर है, वी कितना है 220 है, बाय आर है। सेकेंड टाइम में कितना है 110 है, 110 बाय आर है, इसका स्क्वायर हुआ। फर्स्ट टाइम में कितना दे रहा है 100 वाट दे रहा है, सेकेंड टाइम में हमें निकालना है। ये आर तो खत्म हो गया और ये 224 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया W2 इक्वल टू 25 वाट। तो यहाँ से भी बना सकते हो, और नहीं तो आप चाहो तो फिर करंट निकालिए, करंट निकालने के बाद में पहले दोनों का रेजिस्टेंस निकालिए, उसके बाद करंट निकाल के आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया वो काफ़ी फास्ट है, आप इमीडिएटली से बना सकते हैं। केवल आपको ये देखना है कि आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर जो है वो वी स्क्वायर बाय आर है, और भी जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है उसके अक्रॉस में वो, और आर तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस से एक ही बल्ब की बात हो रही है। तो वी स्क्वायर का बाय आर है, तो डब्ल्यू जो है सब प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। वी को यहाँ पर हमने हाफ कर दिया, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो 1/4 हो जाएगा, सो 25 वाट। इमीडिएटली आप इसे बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर को वायर है, इसको थोड़ा मोटा करके दिखा देते हैं ऐसे, और इसमें एक बैटरी लगा रहता है और इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर इसका जो लेंथ दिया है इस वायर का वो है 20 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 20 ओम। मतलब 1 मीटर लेंथ का इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 मीटर पर ओम, या इसको उलट के लिखते हैं। लिखना जरूरी नहीं है इसे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आर बाय एल, इसको डी आर बाय डी एल कर सकते हैं। डी आर बाय डी एल यही है ग्रेडियंट ऑल्सो, जहाँ पर कांस्टेंट है हर जगह आर बाय एल। आर कितना है, आर है, ये ग्रेडियंट है क्या, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट है ये। आर कितना है, आर है 20/20, सो 1 ओम पर मीटर। 1 मीटर लंबा यदि ये रस्सी रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, वायर, तो उसका रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। 2 मीटर रहेगा तो 2 ओम, यही लिखा हुआ है। आगे क्या है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। द पोटेंशियल ग्रेडियंट along the wire in volt per meter is k, what is the value of 10 k। ये जो वायर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है ये भी पर यूनिट, ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ, लेंथ इसका है एल। वो एक्चुअली ए पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये यदि वेरिएशन हो तब, अब वेरिएशन ना हो तो ए आपको बताना है। एल आपको पता है, एल कितना है 20 मीटर है, और वी ए भी कितना है अभी नहीं पता है। मान लीजिए यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये जो 12 वोल्ट बैटरी, इसका वोल्टेज जो है ईएमएफ जो है 12 वोल्ट सेल का, वो सारा का सारा यही खर्चा करता, तो ये वी ए भी हो जाता 20 नहीं 12 वोल्ट, राइट। लेकिन थोड़ा सा ये भी खर्चा कर रहा है, और ये कितना खर्चा कर रहा है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, और हमें पता है कि भी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आर के, भी इक्वल टू आई आर। सीरीज में है, यहाँ पर सब जगह करंट सेम जा रहा है, तो भी जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया आर के। आर जो है सो जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा वो ड्रॉप करेगा। तो ये 2 पार्ट ड्रॉप कर रहा है क्योंकि 20 है, ये 1 पार्ट ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं बिना करंट वगैरह की कैलकुलेशन किए हुए। इसका रेजिस्टेंस कितना है आर ए बी बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, इसको आर कहते हैं, स्मॉल आर, टाइम्स ये जो वोल्टेज है। इसका रेजिस्टेंस है 20 प्लस 10, और ये जो है भी कितना है, भी ये 12 वोल्ट, 20/30 इंटू 12, तो 8 वोल्ट हो गया। इस 8 वोल्ट को यहाँ लिखिए, 12 वोल्ट नहीं खर्चा कर रहा है, ये बोले ना 2 पार्ट ए खर्चा करेगा 1 पार्ट ए करेगा, तो टोटल 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से इसको डिवाइड कीजिए 12 को 3 पार्ट में, 4 पार्ट, तो 4 वोल्ट ये खर्चा किया, 8 वोल्ट ये खर्चा किया, कैलकुलेशन से भी आया 8 वोल्ट, 8/10, सो 0.4 वोल्ट पर मीटर, कैपिटल भी। ये आपका आंसर हुआ 0.4 वोल्ट पर मीटर। तो
तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आया और उसने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू के है, मतलब के का वैल्यू आया 0.4 और उसने आपसे के नहीं पूछा, यहाँ पे केयरफुल रहना है, उसने आपसे 10 के पूछा है। तो 10 के का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 टाइम्स 0.4। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है राइट। और यहाँ पर अभी इंटीजर आया नहीं था लेकिन अब इंटीजर आ गया 4 वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 रजिस्टर्स each of 6 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is Req. Find the value of Req in ohm. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 ठो रजिस्टर है जो सब का सब सेम है और आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये तो बहुत इजी है राइट। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तीनों का जो है सो रेजिस्टेंस सेम है। यदि सबका रेजिस्टेंस सेम होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करते हैं आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स 3। आर का वैल्यू कितना है 6/3। सो ये 2 ओम आपका आंसर। आप चाहते तो फार्मूला लगा सकते थे लेकिन फार्मूला क्यों लगाना है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये खाली केवल ज़्यादा टाइम लगाएगा, आपका आंसर सेम देगा। 1/r1 जो है सो 2, 1/2 प्लस 1/2 नहीं 6 है ना। सिक्स 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 2/6 2 नहीं 3/6 सो हाफ आया और फाइनली आर इजकल टू 2 ओम आए। इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए दोनों सेम देगा। आपको ये मेथड पता रहना चाहिए कि यदि सभी रेजिस्टेंस इक्वल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और पैरेलल में है कोई भी एक रेजिस्टेंस लीजिए सब तो इक्वल है बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। 3 ठो है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 100 होता तो आर बाय 100, ऐसे 1000 होता आर बाय 1000। तो ये इस तरह से बना सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। ये बैटरी हमारा है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक दूसरा रजिस्टर के साथ में। इसका रेजिस्टेंस है 0.1 इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका EMF है 1.5 वोल्ट और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे इसको कनेक्ट किया गया है। ये करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। किधर से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट। इधर पॉजिटिव से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज V टर्मिनल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 V टर्मिनल। देखिए बैटरी आपका कहां से कहां तक है, बैटरी आपका यहां से लेकर यहां तक है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का ही पार्ट है। और अब आपसे जो पूछा जा रहा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इसके बीच में वोल्टेज क्या है वो आपको बताना है। करंट दिया हुआ है तो आप इसको काफी आसानी से बता सकते हो। V टर्मिनल कितना हुआ, देखिए यहां से हम बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ बैटरी का, जो ये जो बैटरी दिख रहा है इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ जो इसका EMF है। हम हायर पोटेंशियल टू लोअर जा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका 1.5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है तो ड्रॉप हुआ 1.5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट। सो 1.5 वोल्ट पॉजिटिव ड्रॉप हुआ तो 1.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ और प्लस यहाँ पर ये जो R है रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, करंट जो है सो हमारा ऑपोजिट में आ रहा है राइट। करंट हमारे ऑपोजिट में आ रहा है तो करंट को ऑपोजिट हम जा रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस IR। 1.5 वोल्ट माइनस I का वैल्यू 1 दिया है, R का वैल्यू 0.1 है तो कितना आ गया 1.4 इतना वोल्ट आया। ये भी टर्मिनल का वैल्यू है। पूछा आपसे क्या गया है, पूछा आपसे गया है 10 भी टर्मिनल का वैल्यू, बस इंटीजर लाने के लिए 10 भी टर्मिनल 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 टाइम्स 1.4 ये आ गया 14 वोल्ट। ये आपका आंसर 14 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन टेस्ट नंबर 15 का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट 16 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।